हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आप यकीन मानिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि काश टीन एज में ही इस्लाम की हकीकत का पता चल गया होता। जिंदगी के बेशकीमती 38-40 साल इस्लाम के अंदर गुजार दिया, जो कि बेहद ऊर्जावान जीवन था। और ये सोच मेरे अकेले की नहीं है, बल्कि मुझ जैसे करोड़ों एक्स मुस्लिमों की यही सोच है। और मेरे जैसे उन सभी एक्स मुस्लिमों के दिमाग में बार बार एक ही गीत गूंज रहा होता है कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे प्यारे दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। आज की डिबेट में एक नौजवान लड़का ज्वाइन किया है जिसे इस्लाम की हकीकत थोड़ी बहुत समझ लग चुकी है। बाकी बची खुची हकीकत हमारे साहिल भाई और एडम साहब इस लड़के को समझाकर ही घर भेजेंगे। तो इस मज़ेदार डिबेट को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा जरूर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं। आपके भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के चैनल पर शॉपिंग फीचर ऑन है। अब आप मेरे वीडियो, शॉर्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीम में टैग प्रोडक्ट की खरीदारी कर सकते हैं। टैग किए गए प्रोडक्ट को आप सीधे वॉच पेज से ब्राउज कर सकते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो सीधे मार्चेंट की साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप मेरे लिंक पर क्लिक करके शॉपिंग करेंगे तो आपकी पूरी परचेजिंग पर आपके भाई को यानी मुझे कमीशन मिलेगा। तो अपने भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के लिंक से जमकर खरीदारी कीजिए, क्योंकि चैनल की आर्थिक मजबूती एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ताकत प्रदान करेगा। इस छोटी सी जानकारी के साथ आइए आज की डिबेट को देख ही लेते हैं। भाई गोकू थप्पा 15 साल से मुसलमान। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही जी, है। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि मैं 15 साल से मुसलमान हूँ, मैं हाफिज कुरान हूँ पूरा, लेकिन मुझे इस्लाम अगर मैं छोड़ूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा कैसे सूरह रहमान सुना दे तेरा फटाफट। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहिस्बान वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाउ वज़अल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अल अनाम फ़ीहा फ़ाक़िहतुन व नख़लुल अकमाम व लाफ़ुज़ुल असि व रय्यान व बिही आला रब्बिका तुकज़्ज़िबान। और सुनाऊँ? एक आयत और। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि व बिही आला बस रब्बिका खत्म, बस यहीं तक जाना था। तुकज़्ज़िबान। ये बताएं, बस ये यहीं तक जाना था। ये बताएं, जो आपका अल्लाह कहता है कि वो 2 मशरिक़ों और 2 मगरिबों का रब है, ये कौन सी 2 मशरिक़ी और कौन सी 2 मगरिबी हैं? सर, इतना तो मेरे को नहीं पता ना, तभी तो मैं आपको बताया, फिर पूछिए। आपने सिर्फ रट्टा हुआ था, सिर्फ इस्लाम रट्टा हुआ था आपने? हाँ, अभी तो पाकिस्तान में यही हो रहा है। नहीं तो फिर इसका मतलब है कि फिर आपने इस्लाम को कभी जाना ही नहीं। रट्टा लगा लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? रट्टा तो कोई भी लगा सकता है। नहीं, बचपन से मैं यही सुन रहा हूँ कि मतलब कि जब एज होगी 20 साल 25 साल तो फिर मैं सीखूंगा कुरान का भाई उससे तर्जुमा, फर्क क्योंकि नहीं अभी ना। तो देखिए बात ये है, देखिए भाई रट्टा तो कोई भी लगा ले, कभी भी लगा ले। ठीक है, रट्टा लगाना है, जी नज़में याद करनी है, बच्चों को भी याद होती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। समझ लगी? नहीं लगी ना? जी जी तो रट्टा कोई भी किसी चीज का लगा ले जो आपने पढ़ा है, अगर उसका आपने एसेंस ही नहीं लिया तो व्हाट्स द पॉइंट? जी जी, तो सही फायदा, कह रहे हैं। तो रट्टा लगाने का फायदा। जी जी, हाँ जी, सही कह रहे हैं, लेकिन अब मेरा सिर्फ ये बात का जवाब दे दे कि मैं इस्लाम नहीं अगर कैसे छोड़ूं तो इस किस बात का बात कैसे से जवाब दूं? छोड़ूं? नहीं, अगर छोड़ूंगा क्या मतलब है? जब तक आपको समझ ही नहीं है, मैं आपको बता दूं ये चीज एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर लेंगे? जो मैं कहूंगा मान लेंगे? नहीं, तो फिर जब आपको इस्लाम की लेकिन एबीसीडी का नहीं इस्लाम पता की थोड़ी बहुत तो फिर नॉलेज है मेरे को। नहीं, क्या नॉलेज है? अभी आपको क्या है, कौन सी 2 मशरिक है, कौन सी 2 मगरब है, आपको पता ही नहीं है। रट्टा लगाया हुआ आपने पूरा। तो जो अम्मी अबू कहेंगे वही करूंगा ना। तो अच्छा, अम्मी अबू मैं कहेंगे खुद कुएं में 3 छलांग 4 मार दो, साल मार से दोगे? जानता हूँ। नहीं नहीं, तो फिर सिंपल सी बात है ना भाई, अम्मी अबू कहेंगे तो मैं मान लूं। तो ये क्या बात हुई? अम्मी अबू जो कहेंगे, आपके मोहम्मद ने क्या कहा था लोगों को? अपने माँ बाप के दीन पे मत जाओ, मेरे दीन पे आओ, यही कहा था ना? जी जी, तो फिर तो मैं यही कह रहा हूं कि माँ बाप के दीन पे मत जाओ, समझ के एक्सेप्ट करो। मैं भी वही कह रहा हूं जो तुम्हारे अच्छा, मोहम्मद ने कहा था। मेरे और मोहम्मद जी की जी, ये वाली स्टेटमेंट एक ही बराबर है कि समझ के मानो। एक स्टेटमेंट में वो और मैं एग्री करते हैं कि माँ बाप के दीन पे मत जाओ, सोच समझ के एक्सेप्ट करो। यहां पे मैं उसके साथ एग्री करता हूं, बाकी किसी चीज में एग्री नहीं करता। अच्छा,
तो मतलब कि मैं भी मतलब मुझे इस्लाम में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मेरे को भी है, तो तो ये भाई आपके पास आई हूँ यही पूछने। किसी और की नॉलेज कैसे हो सकती है जब इस्लाम की ही नहीं है? देखिए, एक दीन मजहब जिसमें जी आप पैदा हुए, जिसमें आपके माँ बाप थे, सब कुछ आप उसी में, तो अगर मैं कोई भी और चीज कहूंगा तो उसकी नॉलेज तो बिल्कुल भी आपको नहीं होगी, तो फायदा? आपको मैं एक जी जी ब्लाइंड फेथ से उठा के किसी दूसरे ब्लाइंड फेथ में क्यों डालूं? जी जी। राइट? तो पहले तो आप ये देखें कि इस्लाम गलत क्यों है, फिर आप ये देखें कि तो आपने ये तो मैं दूसरा आपको कोई, पूछ रहा हूँ, कुछ सुने तो सुने सुने थोड़ा सुने, बहुत तो मेरे को स्टेटमेंट पूरी बता होने दे, देना। स्टेटमेंट पूरी होने दे, स्टेटमेंट पूरी, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। जी फिर पहले आप ये देखें इस्लाम गलत क्यों है, अगर इस्लाम गलत है ही नहीं तो अगर की बात ही नहीं बनती, फिर आपको इसमें से निकलना ही नहीं जी है। जी देखिए, जी जी आप इस्लाम को पढ़े हैं और आपको इस्लाम जी लगता है कि बिल्कुल 100% सही चीज है, तो फिर आपको इस्लाम से जी निकलने की जरूरत नहीं है, फिर अगर का क्वेश्चन ही नहीं आता। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट जी अगर, जी देन यू आर नॉट सपोज टू लीव इट। जी जी लेकिन अगर आप इस्लाम को पढ़ते हैं और आपको नजर आता है कि इस्लाम में मसले हैं, मसाइल हैं, फिर आप देखेंगे कि यार इन मसले मसाइलों का हल कहां पे मिल रहा है आपको, देन यू विल ट्राई टू फिगर अच्छा। आउट। तो जब आपके पास अभी आपने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, इस्लाम में आपको मसले कोई नजर नहीं आ रहे, तो भाई फिर आपने किसी और के अगर के ऊपर बात ही क्यों करनी है? अगर के ऊपर तो बात वो आप करता जो है ये जब सब उसको नजर आएगा इस्लाम में गलती है, कि इस्लाम में गलती नजर आ रही है आपको? नहीं आती तो नहीं है। तो अभी मैंने आपको बता दी इस्लाम में गलती है, अभी एक गलती मैंने बता दी आपको कि रब ने जब ये दो मशरिक दो मगरिबों की बात की थी, कौन सी दो मशरिक दो मगरिब है? मतलब कि एक रात और सुबह। रात में कौन सी मशरिक होती है भाई? अच्छा अच्छा सॉरी। रब्बुल मशरिक कहीं नहीं, रब्बुल मगरिब ही, दो मशरिकों दो मगरिबों का रब। अच्छा मतलब कि अच्छा हम चलिए, जो पांच वक्त की नमाज इसी पढ़। आयत को शुरू से पढ़ते हैं, इसी आयत को शुरू से पढ़ते हैं, सूरत को, सूरह रहमान, अर रहमान, रहमान ने जी जी अल्लामल कुरान, कुरान सिखाया, खलकल जी इंसान, इंसान बनाया। तो कुरान किसको सिखा रहा था जब इंसान ही नहीं बनाया? खलकल इन जी जी सही कह रहे हैं। भाई अर रहमान अल्लामल कुरान खलकल इंसान, आयत जी का जी ऑर्डर ही गलत है, जी जी। होना चाहिए था अर रहमान खलकल इंसान अल्लामल कुरान। जब इंसान बनाया ना, तो सिखाया अल्लाह ने किसको है? अपने अपने दमाद से आप को। उतार दिया ना। तो भैया अल्लाह ने उतार दिया अल्लामल ना हेड कुरान, से। कुरान सिखाया किसको? ठेंगे को? खलकल इंसान। इंसान तो बाद में बनाया, सिखाया किसको? तो शायद आगे आगे ये जो आयत खलकल इंसान, तो ये एक आयत आगे हो गई होगी। तो फिर इसका मतलब कुरान में ऑर्डर भी गलत है और कुरान की आयतें भी गायब है, और कुरान में लॉजिकल आयतें भी नहीं है। अर रहमान, रहमान ने अल्लामल कुरान, कुरान सिखाया किसको? इंसान तो बाद में बनाया। जी जी और फिर वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, सूरज और सितारे सजदा करते हैं, क्या मतलब? कभी देखा सूरज सितारे को सजदा करते हुए? तो अल्लाह को पता है ना, वो तो अल्लाह के सामने करते हैं, हमारे क्या सामने क्या मतलब पता अल्लाह है। को पता है? सूरज सितारा एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट तो है, आपने तो अल्लाह को नहीं पत्थर है। देखा ना, ना हमने अल्लाह को देखा। अरे तो मैं कहता हूं पत्थर, डूड पत्थर लिविंग चीज है। नहीं। कौन सी क्लास में है मेरा भाई, मेरा बेटा कौन सी क्लास में है? 9th। नाइन्थ में। नाइन्थ में आप बताएं, पत्थर एक लिविंग ऑब्जेक्ट है? नहीं ओके, क्या पत्थर को अल्लाह जन्नत जहन्नम भेजेगा, सजा देगा? नहीं ओके, तो ये जो दरख्त हैं, क्या इनको सजा मिल सकती है, जजा मिल सकती है? नहीं 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 तो फिर ये सजदा किस तरह कर रहे हैं अल्लाह को? भाई अगर सजदा कर रहे हैं इसका मतलब है समझ रखते हैं, सोच रखते हैं, इंटेलिजेंस रखते हैं, इनको बुराई का और बदी का और अच्छाई का पता है। और अगर ये सजदा कर जी रहे जी हैं अल्लाह को, किसी और भगवान को सजदा नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह को सजदा कर, इनको समझ है। अगर अगर कोई दरख्त किसी और को सजदा करेगा तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। जी लेकिन जी बोंगी है ना भाई, ये सूरह रहमान आपके रोज आपके घर में चलती होगी सुबह सुबह, बोंगियों पे बोंगी है इसके अंदर। जी जी आगे क्या है? और इसने आसमान को बुलंद किया, वस्समाई व रफा, रफा कैसे कर दिया आसमान को? आसमान को रफा कैसे किया, बुलंद कैसे किया? जमीन जो है वो आसमान के अंदर पड़ी हुई है, बुलंद कैसे किया अल्लाह ने? आसमान को बुलंद किया, क्या तो मतलब? आसमान तो नीचे है, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है उसके लिए आसमान नीचे है असल में। अगर आप दुनिया को देखें, वर्ल्ड मैप के ऊपर गोल है,
जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ उसके लिए आसमान नीचे है, ऊपर कब है? जी जी सही कह रहे हैं। तो अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई ना, जब अल्लाह ने दुनिया बनाई तो ना आप थे ना मैं था, तो अल्लाह को पता अल्लाह ने कैसे बनाई। नहीं, अल्लाह 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 को पता है, अल्लाह तो कहता है क्या तुमने नहीं देखा? अल्लाह कहता है क्या तुमने नहीं देखा जब जमीन और आसमान जुड़े हुए थे? अगर आपके मुताबिक हम लोग नहीं थे तो अल्लाह ने ऐसा बात, अल्लाह ने फिर कुरान में गलती कर दी। तो उस वक्त जो उम्मत थी वो नई पाक की उम्मत थी। अब हम तो अभी पैदा हुए ना, जब नई पाक थे, नई पाक अपने मौजूदात दिखाते थे, तो उन लोगों को पता है ना, हम तो जब पैदा नहीं हुए थे, तो हम कैसे बोल सकते कि हमने नहीं देखा, कि हमें नहीं पता। अरे यही तो कह रहा हूं, कुरान चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 30 पढ़ता हूं आपके सामने, ये देखो। कुरान, एक सेकेंड, 21:30 ये क्या कहती है? अवलम यरल्लज़ीना, ये देखो, अवलम यरल्लज़ीना कफरू, क्या तुम कुफारों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे? जब कायनात जुड़ी हुई थी या नहीं थी, इंसान तो थे नहीं, उन्होंने देखा कैसे? क्या नहीं देखा इन काफिरों ने कि आसमान और जमीन बंद थे? जब आसमान और जमीन थे ही नहीं, अभी बंद थे, तो बंदे भी नहीं थे, लोग भी नहीं थे। इंसान तभी होगा ना जब इंसान, जमीन बन गई। जब जमीन बनी ही नहीं तो उस वक्त इंसान तो हो नहीं सकता, और अगर इंसान था नहीं तो देख नहीं सकता, और अगर देख नहीं सकता तो दिस इज द बीएस। जी जी सही कह रहे हैं। ये फिर कुरान में मसला है। आप कहीं भी ये जाओ तो मेरे साथ, जवाब आप मुंह से बात निकालते जाओ, मैं आपको दिखाऊंगा कुरान में मसला है इस चीज के ऊपर। मुंह से जी बोलते जाओ, जी। मैं आपको मसला दिखाता जाता हूँ। अच्छा, आप ये मानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान थे? नहीं हैं? क्यों, ये कैसे नहीं, नहीं मानते? वो जो किसी ने क्या वो कि आदम वाक्य है, आदम अलैहिस्सलाम कैसे हो गया, पहले तो मुझे ये समझाओ। अल्लाह ने कहा है बीवी हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम को ओके, हमने मुझे पहला कुरान में इंसान बीबी बना के। हवा दिखा दो, कुरान में बीबी हवा दिखा दो, जाओ। चोरी का माल है ये, तोरा से लिया आप लोगों ने। तो अगर कुरान में नहीं होगा तो उनकी जो और किताबें जैसे मुस्लिम शरीफ है, अल्लाह इन की सब में किताबें तो होगा आप ना कहीं मानते हो? पे तो। तोरा को मानते हो? अच्छा, लेकिन लेकिन एडम साहब, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ये है कि हवा का नाम क्यों नहीं लिया कुरान में? 6666 के आसपास जो आयतें हैं, एक हवा की आयत क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्यों? कोई इसका जवाब दे सकता है? आप ये जवाब दे आपसे सकते पूछ हैं रहे हैं प्यारे भाई, शायद। फिर आप कंटिन्यू करना डिस्कशन। क्यों नहीं बताया अल्लाह ने? दुनिया की ऊट पटांग बातें उसमें कुरान में चल रही है, कुत्ते के बारे में चल रहा है, 5वां कुत्ता, ये कुत्ता, 7वां कुत्ता, सब बता रहा है। ये हवा के बारे में एक इंपॉर्टेंट शख्सियत है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दुनिया के पहली जोड़ी है। क्यों नहीं बताया हवा के बारे में? क्या मसला था? क्या उस पे हिकमत है नहीं बताने की? क्या ये डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं नहीं, यहीं यही है पे ना, है, यहीं गोकू पे है। साहबा से ही बात हो रही गोकू ना? साहब अनम्यूट करें, गोकू साहब अनम्यूट करें। हाँ, इस सवाल का प्लीज जवाब दे दो यार। क्या हिकमत थी नहीं बताने में? क्यों नहीं बताया? गोकू साहब अनम्यूट करके बोले भाई, आप म्यूट पे बोल रहे हैं। सोच रहा होगा, आर्टिकल ढूंढ रहा होगा या तो। अगर आपने मिनिमाइज कर दिया स्ट्रीम यार्ड को तो आपकी आवाज नहीं आएगी। नहीं, म्यूट पे है, म्यूट पे एडम साहब, उसकी आवाज वैसे भी नहीं आएगी। चलो, गोकू साहब लगता है चले गए। लगता सवाल बहुत हिट कर गया। नहीं, लेकिन एडम साहब, आपने सोचा कभी है कि कितना अजीब मामला है कि इतना इंपॉर्टेंट फिगर, उसको दुनिया का सबसे पहली जोड़ी बताई जा रही है, उसका नाम ही नहीं बताया। देख लें सर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ सर? अब ये अल्लाह मियाँ की बातें हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? जी जी, हेलो हेलो, वो आप जी दोनों जी, बात थैंक कर यू। हाँ, रहे थे तभी मैं चला गया। नहीं सर, वो आपको क्वेश्चन किया था उन्होंने। जी जी, वो तो मुझे को इतना नहीं पता, लेकिन जो मेरे घर क्या वाले मतलब तो इतना नहीं क्यों पता? बचपन नहीं सुनते पता? आ रहे थे, क्यों? आपका वो दिमाग घर क्या वाले जो कहता है इस पे, बताए, क्यों नहीं बताया होगा? बीवी बीवी हवा का तो कुरान में जिक्र नहीं था, लेकिन घर वाले ने बताया था कि उनकी बीवी थी वो।
अरे भाई बीवी वो कैसे थी? बीवी थी नहीं थी वो छोड़ दो, बताया क्यों नहीं वो तो बताओ। दुनिया की पहली जोड़ी है, आदम को तो बता रहा है, हवा का क्यों नहीं बताया अल्लाह ने? अच्छा, ये इसमें जो रिया सवाल था अब वो कर लो, सिर्फ एक सवाल है मेरा बस। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन ये है। तो मेरे को नहीं पता। नहीं पता? बताना चाहिए था या नहीं चाहिए था आपके हिसाब से? वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह बताए ना बताए। नहीं, वो अल्लाह को छोड़ दो, आपके हिसाब से बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था अल्लाह को कुरान में? इतनी इंपॉर्टेंट बताना शख्सियत के चाहिए था। बारे में बताना जी चाहिए जी था। जी। लो एडम साहब देखिए, इंसान जो है अल्लाह से ज्यादा समझता है कि बताना चाहिए था, लेकिन अल्लाह को इतनी अकल नहीं थी कि वो बता देता। जी प्लीज अभी कंटिन्यू करें एडम साहब आप। सिर्फ मैं एक सवाल कर रहा हूँ बस, लास्ट सवाल बस। अच्छा, आपको पता है ये जो हवा है, ये हिब्रू का लफ्ज है, जी जी। ये मतलब ट्रांसलिनिएशन हुआ किसका? हुआ है हिब्रू का। जी जी। अच्छा अच्छा। आपके मोहम्मद ने यहूदियों की किताब से चोरी किया माल हवा। हवा जो है वो हिब्रू में अहवा को कहते हैं। अहवे जी जो जी है वो ट्रांसलेशन है उसकी लव। लव मैं आपको दिखा जी देता जी। हूँ, आपको पता लगे कि ये चोरी का माल कहाँ से आया। ये देखें, जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 20, एंड कॉल्ड एडम द नेम ऑफ हिज वाइफ ईव। ईव अंग्रेजी में आदम ने उसका नाम रखा था, अल्लाह ने नहीं रखा था, आदम ने रखा था उसका नाम ईव। ईव अंग्रेजी का लफ्ज है, हिब्रू में हाफ वाह, हाफ वे, हाफ वे, ठीक है। हाफ वे जो होता है इसका मतलब होता है लव, ठीक है। जी जी। हिब्रू वर्ड हाफ वे जो है इट मींस लव। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता ना हो। कंकॉर्डेंस के अंदर जब आप जाते हैं, ये देखिए, द हिब्रू वर्ड फॉर हा वाह इज प्रोनाउंस एज हा वे, हा वाह। आपने पकड़ लिया हा वाह को, ये आपने पकड़ लिया। जी जी आपने क्या पकड़ा? आपने पकड़ लिया हा वे, हवा, हा जी वाह। आपने इसको हवा बना दिया, ट्रांसलिनिएट कर दिया अरबिक में, बट इट एक्चुअली मींस जी जी लव इन हिब्रू। उस आदम ने अपनी बीवी को बुलाया एज ए लव, तू मेरा प्यार है, तू मेरी मोहब्बत है, जी जी ठीक है। ये चोरी का माल है, जी। कुरान तो सारा आप ये कह चोरी रहे का चोरी माल है, का माल है? हदीस सारी चोरी का माल है। तो मेरी एक बात सुनिए, देखिए कुरान अल्लाह ने नई पाक के दौर में उतारा, सही है। अब उससे पहले जो किताब है, उससे पहले जो किताब है, उससे पहले जो किताब है, अब ये जो आप किताब का मुझे रेफरेंस दे रहे थे, ये कितनी पुरानी किताब है? आप मुझे बताएं, आप मानते हैं किताब जो अल्लाह ने नाजिल की थी? मानता हूँ ये तो अल्लाह ने नाज़िल करी थी। कौन सी? तौरा अल्लाह ने नाजिल की थी, तौरा की सारी बातें मानेंगे? तो इंजील कुरान सब अल्लाह ने नाज़िल करी है। तौरात की सारी बातें मानेंगे? जी पढ़ी तो नहीं, वैसे मान लूंगा। मान लेंगे। तो तौरात में जो है खुदा जो है जी वो आदम के साथ बातें कर रहा था, उसके साथ बैठा हुआ था, और आदम जो है कभी भी जन्नत में नहीं था, वो हमेशा जमीन पे था। मानेंगे? लेकिन ये नहीं, ये तो नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेंगे? जब आप कह रहे हैं कि तौरात अल्लाह की किताब है, उसी ने नाज़िल की है, तो तौरात में लिखा हुआ है कि खुदा जो है वो आदम के साथ जमीन के ऊपर खड़ा होकर बातें कर रहा था गार्डन ऑफ ईडन में, और गार्डन ऑफ ईडन जमीन में था, एफ्राइटस रिवर के पास, ऑन दिस अर्थ। ये सब मैं कैसे मान सकता हूँ? तो फिर इसका मतलब है कि कुरान में मोहम्मद को खुद नहीं पता था, कुछ बातें उसने चोरी कर ली और कुछ बातें वो छोड़ गया क्योंकि उसे पता ही नहीं था, क्योंकि कुरान के मुताबिक मोहम्मद एक उम्मी था, उसको तौरात ज़बूर इंजील का पता ही नहीं था। जो लोगों से सुना उसमें से जी कुछ जी। बातें याद रह गई, वो उसने टेढ़ी मेढ़ी करके लिख ली। अच्छा, चलिए इन इसको साइड में रख, मुझे आपसे एक सवाल पूछ लूं। पूछे। वो मैं पूछ रहा था, जो ये वाकया होता है करबला का, जो शिया लोग अभी बहुत अच्छे से बनाते हैं, ये वाकया में कितनी सच्चाई, सिर्फ ये बता दें। सर पता नहीं कितनी सच्चाई है। क्योंकि ये वाकया तो मैं भी नहीं मानता। नहीं मानते आप? तो फिर आप मुसलमान ही नहीं। ये कैसे? क्यों आप हसन हुसैन को नहीं मानते?
ये हसन हुसैन को मानते हो कि जो वाकया हुआ था ये तो वाला आप ये नहीं करबला में, मानते कि इसको नहीं हुसैन मानते? जो है वो निकला था और उसने यजीद के खिलाफ लड़ाई की थी? ये बात नहीं मानते आप? नहीं, ये मतलब लड़ाई करी थी, ये सब नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं मानते, चलो करबला ठीक का है, मैंने ना आंखों माने से देखा तो नहीं था। तो फिर आपने आंखों से तो मोहम्मद को भी नहीं देखा, आंखों से तो आपने अल्लाह को भी नहीं देखा, आंखों से तो आपने जिब्राइल तो को ये भी नहीं उन, देखा। उनका जिक्र तो कुरान में आया ना, इसका तो जिक्र कुरान कुरान में नहीं कुरान भी आया, एक तभी नहीं किताब है जो कि मानते। इंसानों ने ही लिखी है ना। मोहम्मद कौन सा खुद लिख के गया? अल्लाह ने कौन सा परिंदे के थ्रू भेजी थी? लोगों ने बताया कि ये कुरान है और ये मोहम्मद ने कहा है कि अल्लाह की तरफ से है। लोगों ने तो मोहम्मद के मुंह से ये अल्फाज सुने थे ना। अच्छा, एक जी मेरा जी फिर से इनसे सवाल है, एडम साहब, जो टॉपिक जी अभी जी। आप बात कर रहे हो। अच्छा प्यारे भाई, आप हाफिज है, आपको मालूम होगा कि कुरान में अल्लाह कहता है कि ईसा के लिए अल्लाह ने दस्तरखान उतारा आसमान से, है ना कुरान की आयत? होगी, लेकिन तर्जुमा नहीं पढ़ा कुरान का। ओके, है ऐसी आयत कि दस्तरखान अल्लाह ने उतारा। ठीक है, आप बोलेंगे तो मैं ढूंढ के भी आपको अभी दे दूंगा। मेरे को एक बात बताओ कि अगर अल्लाह ऊपर से दस्तरखान उतार सकता है खाने के साथ, तो आसमान से कुरान क्यों नहीं उतार सकता किताब की शक्ल में? सर दस्तरखान मूसा की कौम के लिए उतारा था ना सर, आप उसकी हाँ, बात बनी कर रहे हैं? इसराइल के लिए, सॉरी, बनी बनी इसराइल के लिए। इसराइल के लिए। हाँ भाई, तो अगर दस्तरखान उतार सकता है अल्लाह आसमान से, तो कुरान किताबी शक्ल में क्यों नहीं उतार सकता था अल्लाह? क्या दिक्कत थी अल्लाह को? हाँ, ये तो आज मेरे जो को नहीं पता। प्रिजर्वेशन पे जो सवाल उठ रहे हैं कुरान पे, वो भी उठते भी नहीं अगर कुरान जो है वो किताबी शक्ल में उतार देता। जी जी, कभी सही कह गौर रहे किया इस बारे में? हैं जी, कि नहीं, कभी गौर तो नहीं किया, तभी तो यहाँ पर आया हूँ। ओके, प्लीज कंटिन्यू एडम साहब, अभी समझ आ रहा है भाई को। तो भाई देखिए कितनी आप कह रहे हैं ना, कुरान जो है, कुरान 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 इंसानों का लिखा हुआ है। ठीक है, देयर इज नो एविडेंस कि अल्लाह के कलाम है। कोई एविडेंस नहीं है इस चीज का, कोई एविडेंस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं कुरान में ऐसी क्या खास बात लिखी हुई है जो इंसान नहीं लिख सकता, बल्कि रादर इंसान कुरान से अच्छा कुरान बना सकता है। क्यों? क्योंकि कुरान में तो नमाज का तरीका भी नहीं बताया। अगर किसी इंसान ने अपना दीन बनाना हो तो वो कुरान से अच्छा कुरान दे देगा अपने दीन के लिए। कुरान में ऐसी जी, सही कौन कह सी रहे हैं, सही। इखलाकी बात लिखी हुई है कि आप कहीं यार ये कोई अल्लाह की किताब है? कहीं से भी नहीं। रटने के लिए ठीक है, जी नज़्मों जी की किताब है, नज़्मिया जी अंदाज जी में लिखी हुई है, इसलिए नज़्मों की किताब है। फबी आई हम्म, आल आई रब्बिकुमा तो कज़िबान 18 दफा रिपीट की है एक आयत। क्यों? एक तो अल्लाह के पास लिमिटेड लिमिटेड टाइम है। एक दिन में 0.75 आयतें उतारता है मोहम्मद पे। 23 सालों में उसने कुरान की 6448 आयतें दी हैं। उसमें से एक ही सूरत में फबी आई आल आई रब्बिकुमा तो कज़िबान 18 मरतबा बता दिया। एक ही आयत 18 मरतबा रिपीट चलिए, होगी। चलिए सही है ना। क्या फायदा? आप जिंदा थे उस वक्त ना, मैं ना, आप जिंदा थे ना उस वक्त ना, मैं जिंदा था, तो आपको कैसे पता कि कुरान झूठा है? क्योंकि जो कुरान में चीजें लिखी हैं वो झूठी हैं। देखिए किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए कि वो एक सच्ची चीज है या झूठी चीज है, उसमें से हम डेटा निकाल सकते हैं, दिखा सकते हैं कि यार ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, तो इसका मतलब है जो गलत है। जैसा कि मैंने कहा कि जी अल्लाह कुरान में कह रहा है अर रहमान अल्लामल कुरान खलकल इंसान, गलत ऑर्डर है, इसका मतलब है अल्लाह का नहीं हो सकता। फिर मैंने दिखाया दो मशरिको दो मगरिबों का रब, क्या फिर मतलब? तो फिर गलत हो ये गया भी ये। है, फिर तो जो सऊदी अरब में जो चीजें रखी हुई है, जैसे कोई वो जो जन्नत से उतरा हुआ वो पत्थर है, तो वैसे वो भी झूठा है फिर तो। ओके डन, मुझे ये साबित कर दो वो जन्नत से उतरा था। देखो बात यही है ना ये कि जन्नत क्लेम है है ना। किधर? हाँ, ओ थैंक यू जन्नत साहिल है साहब, कि? थैंक यू सो मच। जन्नत कहाँ पे है कि जन्नत से उतर आया? नंबर 1। नंबर 2, ये साबित कर दो वो जन्नत से आया हुआ है, वरना तो पत्थर है। जिस तरह आप लोग कहते हो यार हिंदू पत्थरों की पूजा करते हो, कहते हैं ना आप लोग, जी जी आप कहते हो ना कि हिंदू पत्थरों की पूजा करते हैं, कहते हो ना? जी 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 मैं अगर यही कहूं कि आप काले पत्थर की पूजा करते हैं, उसको जाके चुम्मी करते हैं, उसको जाके हाथ लगाते हैं, वो आपके गुनाह खत्म कर देता है। मोहम्मद ने कहा था ना जो काले पत्थर को हाथ लगाएगा उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे, यही कहा था ना? जी, यही कहा था बिल्कुल। अच्छा, अगर अगर कोई हिंदू अपने एक पत्थर को जाके कहेगा कि मेरे गुनाह माफ कर दो, तो भाई उसमें और आप में फर्क क्या है फिर? जी, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ठीक है, वो अपने पत्थर के गिर चक्कर लगाते हैं, आप अपने पत्थर के गिर चक्कर लगाते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस? आप हिंदुओं को बुरा कैसे कह सकते हैं जबकि आप वही कर रहे हैं? जी जी, अब तो देखिए आपने इतना किसी सही दे दिया। किसी और के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन 4 उंगलियां आपके अपनी तरफ रिवर्स में आपकी तरफ हैं।
बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग। आप किसी के ऊपर उंगली उठा देते हैं ऐसे ही बिला वजह चुप करके। जी जी, थोड़ा सा डर मेरे को भी लग रहा है। देखिए, तो इस्लाम तो छोड़ नहीं सकता ना अब। अभी तो छोटा हूँ बहुत। क्यों नहीं छोड़ सकते? नहीं, बेवकूफ बन के रहना है, जिंदगी भर बेवकूफ बन के रहना है। हाँ, तो मुझे क्यों भी नहीं तो छोड़ सकते? नहीं, तो मुझे भी तो फिर पढ़ना पड़ेगा ना, कुरान समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर पढ़ो, पढ़ो और समझो, समझो, पढ़ो और पढ़ो और समझो। तो समझो अभी ना। तो चल भी आप इनसे जरा बात करें, जी मैं जी आया 2 बोलिए। मिनट। अच्छा गोकू थाबा भाई, देख तेरे को एक बड़े भाई के हिसाब से एडवाइस देता हूं, तू छोटा है अभी बहुत। देख यार, अभी तू छोटा है और यकीन मान, अगर तू इस गंदगी से अभी निकल जाता है, आगे जाके तेरे को पछतावा नहीं होगा कि यार मैंने इतने साल इसमें बर्बाद कर दिए। यकीन मान, तो फिर तो आगे फिर जाके मैं तेरे को कौन पछतावा सा नहीं होगा। तो ज्वाइन कौन सा करूंगा? इस्लाम के बाद तो क्रिश्चियन भी क्या ऐसी है, जरूरी, क्यों, हिंदू भी ऐसी है। क्यों नहीं, क्यों ज्वाइन करना है तेरे को? कोई ऐसी ज्वाइन क्यों जिंदगी करना है गुजारने किसी बिल्कुल। को? क्या फर्क पड़ेगा तेरे को किसी को ज्वाइन करके? सही कह रहे हैं। है ना? लेकिन अगर समझ जा, तू अभी छोटा है, अभी टीनेजर वाली जिंदगी में है तू, अगर अभी तू इस हकीकत को समझ के इस गंदगी से निकल जाता है, आगे बहुत खुश रहेगा तू, तेरे को पछतावा नहीं होगा। आज हम लोगों को पछतावा होता है कि यार 30 साल 34 साल के बाद इस गंदगी से बाहर निकले, अगर पहले निकल जाते तो जिंदगी कितनी अच्छी होती। जो टाइम हमने, जो उम्र हमने वेस्ट की है इस इस्लाम में, वो वेस्ट नहीं होती। दिल नहीं मानना ना, एक होता है ना दिल मान जाए, दिल नहीं मानता। भाई दिल नहीं, दिमाग से काम लेना है, अकल से काम लेना है। दिल के भरोसे पे चलेगा तो दिल का काम सोचने का नहीं है, दिल का काम सिर्फ धड़कने का है। इस्लाम का पूरा खेल जो है वो दिल से होता है, हालांकि दिल सोचता नहीं है, दिल खाली पंप करता है ब्लड। जो आपका सेंटर है जी सोचने जी, का, वो आपकी अकल है, तो वो फिर आपका दिमाग है, ब्रेन डॉक्टर है। डॉक्टर जाकिर नाइक, इंजीनियर अली मिर्जा, मुफ्ती तारिक मसूद, इन सब का सर बयाना सुनता हूँ ना, तो फिर नालायक तो अभी तो इतना जलील हुआ है जिसकी कोई वो ही नहीं, इंतहा ही नहीं है। कितना जलील पाकिस्तान में हुआ भी अभी आया वो, था अभी। वहां पे पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी खुद उसको गालियां दे रहे हैं। हुआ तो है ना? तो प्यारे भाई देख, मैं तेरे को बस इतना डॉक्टर ही सजेस्ट कर इसरार रहा को हूँ। अभी तेरे जानते, को डॉक्टर एडम ने इसरार? इतने अच्छे, क्या बोल रहा है? डॉक्टर इसरार हक को जानते? इसरार, इसरारुल हक नहीं है, इसरार अहमद है। जी जी, वही वही। हाँ हाँ, सबको जानते हैं हम लोग। और उन्होंने इसरार तो अहमद तो बोल पीएचडी के करी गया थी है कि इस्लाम में। आपको, हाँ मालूम है रे भाई, इसरार अहमद तो बोल के गया है कि रसूलुल्लाह ने जो है वो सामने से जाके हमले किए हैं लोगों के ऊपर, कबीलों पर। जी जी, बताऊं वीडियो? नहीं सही है, सही है। है ना? तो क्यों इस गंदगी में रहना चाहता है? थोड़ा अपनी अकल का इस्तेमाल कर और थोड़ा देख समझ और इस गंदगी से बाहर निकल यार। क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपनी जिंदगी का इसमें? जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। थाबा, आप जो है वो अभी थोड़ा दिमाग अपना लगा के जरा फिर से देखोगे इस्लाम के बारे में। देखूंगा, लेकिन अगर आप फिर से लाइव करेंगे तो मैं ना, जिनके जो मेरे बड़े हैं ना, बड़े, उनको लेके आऊंगा फिर मैं। यस 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 यस, लेके आना, बड़े को लेके आना। और अभी ट्यूसडे को नेक्स्ट स्ट्रीम होगी मेरे चैनल पे, एक्स मुस्लिम साहिल पर। और अगर और वक्त चाहिए तो फ्राइडे भी मेरे चैनल पे स्ट्रीम होगी, और वक्त चाहिए तो सैटरडे इसी चैनल पे आप अपने उलमा को लेके आ सकते हैं। जी भी सही है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। चलिए, थैंक यू सो मच, ख्याल रखना अपना और थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल करना। दोस्तों सचमुच ऐसे लोग खुशनसीब है जो टीन एज में ही इस्लाम की सच्चाई को समझ लेते हैं। बाकी मुझ जैसे लोग तो अफसोस का जीवन जीते हैं। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज़म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।